बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं अपने यूट्यूब चैनल जागता पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, अभी तक DGISI की अपॉइंटमेंट के हवाले से मसला जो है वो हल नहीं हो सका। अभी तक तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं उनकी अपॉइंटमेंट को, लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर सिग्नेचर नहीं किए। कहा जाता है कि खलाई मखलूक और इस इस्तिखारा करने वालों के दरमियान मुकाबला जारी है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में खलाई मखलूक और जन्नात के दरमियान मुकाबला जारी है कि DGISI की अपॉइंटमेंट के हवाले से कौन हावी होता है। क्या नदीम अंजम साहब ही ISI के चीफ बनेंगे या कि कोई और? ये आने वाला दिन ही बताएगा। इससे पहले कि मैं अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ आऊँ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी, तो हम आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ। आजकल कप्तान जो हैं, कप्तान इमरान खान, वो मुसलसल छक्के पे छक्का लगा रहे हैं। जी, स्पेशली पेट्रोल के हवाले से वो हर 2 वीक के बाद छक्का लगा देते हैं। कल तो हैरानकुन तौर पे उन्होंने 2 छक्के लगाए हैं, यानी पूरे 12 रुपए पर लीटर उन्होंने पेट्रोल की प्राइस में इजाफा कर दिया है। कुछ लोग तो महंगाई से तंग आकर इस दुनिया की बाउंड्री लाइन को ही पार कर रहे हैं। यानी कप्तान जो महंगाई के छक्के लगा रहा है, उससे तंग आकर वो दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। वो बेसिकली सुकून की तलाश में हैं कि देखते हैं कि अगली दुनिया में जाके ही उनको सुकून मिल जाए। जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि सुकून जो है वो कब्र में ही है। तो कुछ बेचारे महंगाई से तंग आए हुए लोग अगले जहान की तरफ मूव कर रहे हैं ताकि वहाँ ही हमें जाके सुकून मिल जाए। नाजरीन, कुछ वफाकी वज़रा जो हैं वो रोज़ाना बयान दे रहे हैं कि इंडिया में पेट्रोल की प्राइसेस ये हैं, श्रीलंका में पेट्रोल की प्राइसेस ये हैं, अमेरिका में प्राइसेस ये हैं, ऑस्ट्रेलिया में ये हैं और लंदन में ये हैं। आज हम इस बात का कंपैरिजन करते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ में और हमारे कंट्रीज़ में इंडिविजुअल जो अर्निंग्स हैं या इंडिविजुअल कमाई जो है वो कितनी है। यानी हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी है। तो आज मैं आपको बताता चलूं कि हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं, ख़ास तौर पर मालदीव, उसकी पर कैपिटा इनकम यानी एनुअल पर कैपिटा इनकम जो है वो $14,000 है। श्रीलंका में $4,000 है पर कैपिटा इनकम। भूटान में 3,200 है, जबकि इंडिया में 2,100 है, यानी $2,100 पर कैपिटा इनकम है। और इसी तरह बांग्लादेश में भी $2,000 पर कैपिटा इनकम, जबकि पाकिस्तान में ये $1,200 है। यानी USD अमेरिकन डॉलर जो हैं वो एनुअली हमारा जो इंडिविजुअल है, हमारा एक फ़र्द जो है वो $1,200 अमेरिकन डॉलर कमा रहा है। इन $1,200 को अगर पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो एक शख्स जो है वो 2,04,000 रुपया साल का कमा रहा है। 2,04,000 को अगर हम डिवाइड करें 12 मंथ पे तो वो तकरीबन 17,000 रुपया पर मंथ जो है हमारा इंडिविजुअल कमा रहा है।
जबकि इंडिया का जो एक शख्स है वो पर कैपिटा इनकम उसकी जो है वो $2100 है, $2100 है, और उसको अगर पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो वो तकरीबन 3,60,000 रुपया पाकिस्तानी कमा रहा है। अब उसको अगर 12 मंथ पे डिवाइड किया जाए तो वो तकरीबन 30,000 रुपया बनता है पाकिस्तानी। हम पाकिस्तानी रुपया में ही कन्वर्ट कर लेते, क्योंकि वफाकी वज़रा कह रहे हैं कि अमेरिका में जो पेट्रोल की प्राइस है उसको भी पाकिस्तानी रुपया में कन्वर्ट करें, ऑस्ट्रेलिया में जो है उसको भी पाकिस्तानी रुपया में कन्वर्ट करें, इंग्लैंड में जो है उसको भी पाकिस्तानी रुपया में कन्वर्ट करें, बांग्लादेश जो है उसको भी पाकिस्तानी रुपया में कन्वर्ट करें। तो चलें ठीक है, हम अपनी कमाई जो है वो इंडिया में जो है उसको पाकिस्तानी रुपया में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो 30,000 रुपया बनती है, जबकि हमारे यहाँ 17,000। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि हम क्या, यानी 17,000 में क्या ख़रीद सकते हैं। वैसे तो जिसकी 17,000 रुपया अर्निंग है पर मंथ, वो तो मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकता, गाड़ी तो एक तरफ। अगर वो मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकता तो इसका मतलब उसे पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। जो गरीब है उसको भी बस में सफ़र करना पड़ता है, कहीं ना कहीं तो उसने जाना है, उसको भी वैगन पे सफ़र करना पड़ता है। अब जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो बस वाले जो हैं वो भी किराया बढ़ा देते हैं, वैगन वाले जो हैं वो भी किराया बढ़ा देते हैं। तो गोया पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो आम आदमी को अफेक्ट करती हैं। आम आदमी को पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो अफेक्ट करती हैं, और जैसे ही पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई जाती है तो गरीब जो है और गरीब जो है वो होता चला जाता है। अब अगर हम यानी इंडिया के साथ ही, हम हर फील्ड में इंडिया के साथ कंपैरिजन का, हम क्रिकेट में भी कंपैरिजन करते हैं, हम और खेलों में भी करते हैं, हॉकी और स्क्वाश वगैरह तो हमारी वैसे ही ज़ीरो पे चली गई है, वो तो ख़त्म हो चुकी है, उसमें तो हमारा कंपैरिजन ही नहीं है। अब 30,000 अगर रुपया इंडियन इंडिविजुअल की अर्निंग है और हमारी 17,000 है, तो इसका मतलब है कि वो हमसे तकरीबन 1.5 गुना या तकरीबन डबल जो है वहाँ का शख्स जो है उसकी फाइनेंशियल पावर जो है, परचेजिंग पावर जो है वो हमसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि वो पेट्रोल की प्राइसेस अगर वहाँ पे 170 रुपया भी है पाकिस्तानी में कन्वर्ट किया जाए, पाकिस्तान के रुपयों में कन्वर्ट किया जाए, तो उसकी चूँकि अर्निंग जो है वो 30,000 है तो वो उसको बाय कर सकता है। हमारे यहाँ अगर 139 पे आज पहुँच गई है तो 17,000 कमाने वाला जो है वो पेट्रोल नहीं ख़रीद सकता, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इस नुक्ता नज़र से भी अगर हम देखें तो हम इंडिया से, श्रीलंका से या बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा पीछे हैं, और यही नतीजा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ख़ुदकुशी कर रहे हैं। यानी अगर वो अपने घर का खाना ही पूरा नहीं कर सकते तो यकीनन वो इस बात को तरजीह देते हैं कि क्यों ना हो कि हम अगली दुनिया में चले जाएं, और इमरान खान के बयान के मुताबिक अगली दुनिया में जाके हम अपना सुकून तलाश करें। तो नाजरीन, हमने सिर्फ यही नहीं देखना कि वहाँ दूसरे कंट्रीज़ में पेट्रोल की प्राइसेस क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में $1.50 है, ऑस्ट्रेलियन $1.50 है। अब $1 जो है वो 125 रुपये में जा रहा है, पाकिस्तानी 125 रुपये में जा रहा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ठीक है, अगर 1.50 है तो इसका मतलब है यहाँ पे पाकिस्तानी रुपये में अगर देखा जाए तो 187 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन यहाँ की जो अर्निंग है, यानी ऑस्ट्रेलिया की जो अर्निंग है, वो तकरीबन 53,000 पर कैपिटा इनकम है US डॉलर। अब 53,000 को पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट किया जाए तो वो तो तकरीबन 80-90 लाख रुपया जो है वो सालाना इनकम हो जाती है पाकिस्तानी रुपया में। तो एक जगह 2 लाख रुपया कमाया जा रहा है, दूसरी जगह अगर कोई 80 लाख रुपया कमा रहा है तो उसके साथ हमारा कंपैरिजन ही नहीं बनता। तो हमें
अपने ही जो साथ वाले कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ ही हमें कंपैरिजन करना चाहिए। तो हम देखते हैं इस लिहाज से भी हम बांग्लादेश और इंडिया से पीछे हैं। हमारी परचेजिंग पावर जो है वो कम है। हम यानी हमारी आवाम जो है वो 139 रुपये पर लीटर ख़रीदने में भी मुश्किल महसूस करती है। ये मुमकिन नहीं है कि परचेजिंग पावर जो है वो कम हो और प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती जाएं, यानी हमारी इनकम तो कम हो लेकिन प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती जाएं, और इस नुक्ता नज़र से गरीब आवाम की जो लाइफ है वो मुश्किल हो जाती है। तो खदारा कप्तान साहब को गरीबों के हवाले से भी सोचना चाहिए, ना कि महंगाई के रोज़ाना छक्के लगाने चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू।